आज के टॉपिक में देखेंगे अल्फ्रेड शुट्ज को, है ना। अल्फ्रेड शुट्ज ऑस्ट्रिया में जन्मे और जर्मनी के जो नाजीवाद था उसका बुरा प्रभाव पड़ा इन पे, और ये ऑस्ट्रिया छोड़ के यूएसए में जाके सेटल हो गए और वहाँ पे अपने सोशोलॉजिकल थॉट को एक्सप्रेस किया। इनका मेनली जो है ये जाने जाते हैं फिनोमेनोलॉजिकल सोशोलॉजी के लिए, यानी कि इनका जो प्रात्यक्षिक समाजशास्त्री के रूप में ये जाने जाते हैं। ठीक है, इसमें देखेंगे कि लाइफ वर्ल्ड क्या है, इसको हम समझेंगे, है ना। स्टॉक ऑफ नॉलेज क्या है, इसको देखेंगे। स्टॉक ऑफ नॉलेज यानी कि नॉलेज ज्ञान क्या है ना। और जब ज्ञान है तो ज्ञान का स्टॉक कैसे बन जाएगा उसके बारे में इन्होंने एक्सप्लेन किया है। फिर देखेंगे टाइपिफिकेशन, यानी कि पीपल यानी कि आदमी और उसका एक्शन, उन दोनों को बांटे तो टाइपिफिकेशन हो गया। वो टाइप्स में उन्होंने डिवाइड किया और उसके बाद उन्होंने वो समझाया है उसको। इंटर सब्जेक्टिविटी क्या होता है? इंटर सब्जेक्टिविटी यानी कि व्यक्ति क्या सोच रहा है ना, दूसरा व्यक्ति क्या सोच रहा है, तीसरा व्यक्ति क्या सोच रहा है, और जो इसी तरीके से बहुत लोग क्या सोच रहे हैं उनका एक कॉमन सेंस आ जाएगा जिसको सभी मानने को तैयार हो जाएंगे। वही हमारा इंटर सब्जेक्टिविटी होगी और इंटर सब्जेक्टिविटी से ही हमारी सोसाइटी चलती है। इसको देखेंगे। टाइम एंड सोशल एक्शन के बारे में समझेंगे। टाइम एंड सोशल एक्शन, टाइम के बारे में इन्होंने कहा कि टाइम को इन्होंने क्लासिफाई किया है, इन्होंने बांट दिया है। एक हमारा बांटा है पास्ट एक्सपीरियंस में, प्रेजेंट एक्शन में एंड फ्यूचर एक्सपेक्टेशन में, है ना। उसे बांट के और हमारा सोशल बिहेवियर कैसे होगा इन तीनों पे डिपेंड करता है। सोशल एक्शन देखेंगे। मैक्स वेबर का जो सोशल एक्शन है, ठीक है, इसी को इन्होंने इम्प्लीमेंट किया है, ठीक है, अलग तरीके से। मल्टीपल रियलिटीज देखेंगे। मल्टीपल रियलिटीज क्या है कि यथार्थ बहु यथार्थवाद क्या है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ये जो मेरी क्लास होगी वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगी, जिससे हिंदी मीडियम के स्टूडेंट और इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट दोनों को अल्फ्रेड शुट्ज के जो कंसेप्ट है क्लियरली समझ में आ जाए, जिससे आप आने वाले एग्जाम में आप बढ़िया से उसको लिख सकें या ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। ठीक है। नमस्कार, मैं इंजीनियर अजित, असिस्टेंट प्रोफेसर इन सोशोलॉजी। मैं आपको उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा संचालित गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज और एलटी ग्रेड और असिस्टेंट प्रोफेसर के जो जॉब होते हैं उनके लिए एग्जाम कंडक्ट आयोग कराता है। उसमें किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसको बताऊंगा मैं, है ना। और कंसेप्ट जो है जिन सोशोलॉजिस्ट को मैं पढ़ा रहा हूँ उनका कंसेप्ट क्लियरली डिफाइन करूंगा जिससे आप उसको सॉल्व कर सके। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये है हमारे अल्फ्रेड शुट्ज। ठीक है, ये है, ये 1899 में ये हमारे ऑस्ट्रिया में जन्मे, है ना। और 1959 में इनका देहांत हो गया। ऑस्ट्रिया में जन्मे, ऑस्ट्रिया में ऑस्ट्रिया में ये जन्मे। ऑस्ट्रेलिया क्या है? ऑस्ट्रेलिया जो है आप देखेंगे कि ये आपका पैसिफिक, ये अटलांटिक अटलांटिक ओशन है, ओशन है। अटलांटिक ओशन में यहाँ देखेंगे आपका फ्रांस होगा, फ्रांस होगा, ठीक है। स्पेन, पुर्तगाल यहाँ पे होगा। फ्रांस के बगल में देखेंगे आपका स्विट्जरलैंड होगा और इसके ईस्ट में आप देखेंगे ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया है यहाँ पे, है ना। और ये तीनों से सटा हुआ ये हमारा जर्मनी, जर्मनी है, ठीक है। यानी कि ये ऑस्ट्रिया में जन्मे, ठीक है, और लेकिन इधर हमारा यूएसए होगा, है ना। ये जो अटलांटिक ओशन है इस उधर ऑस्ट्रेलिया में जन्मे, और लेकिन जो जर्मनी का नाजीवाद था उसका बुरा प्रभाव पड़ा इन पे, और ये ऑस्ट्रेलिया से निकल के कहाँ चले गए? यूएसए में, और यहाँ जाके ये सेटल हो गए। ठीक है, यही है। तो 1959 में ये अमेरिका में जाके इनका देहांत हो गया। इनका जो कंसेप्ट है प्रात्यक्षिक समाजशास्त्रीय हैं, यानी कि फिनोमेनोलॉजिकल सोशोलॉजिस्ट है। अब आप देखेंगे इन्होंने क्या किया, इन्होंने इंटीग्रेट किया किसको, जो मैक्स वेबर का जो इंटरप्रेटिव है, यानी कि जिसको वस्टेहन बोलते हैं। वस्टेहन मतलब कि मैक्स वेबर में आप देखेंगे कि इंडिविजुअल क्या सोच रहा है ना, इंडिविजुअल क्या सोच रहा है वर्षते, यानी कि एक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से समाज को समझना। एक्टर यानी कि आप जो भी कुछ करते हैं, है ना, तो वो कैसे कर रहे हैं, तो आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है समझना। इसको समझा रहा हूँ मैं वर्स्टेन को। जैसे मान लीजिए कि आप मंदिर जा रहे हैं, ठीक है, तो मंदिर जा रहे हैं तो दूसरे लोग देखेंगे तो सोचेंगे कि अच्छा ठीक है भैया वो मंदिर मंदिर जा रहे हैं, वो रिलीजियस एक्टिविटी हो गया।
लेकिन आपके अंदर क्या है, आप क्यों मंदिर जा रहे हैं? हो सकता है कोई आपकी मनोकामना पूरी पूरी हुई हो, या हो सकता है कि आप मंदिर जाते हो तो आपको मानसिक स्थिति बहुत अच्छी हो जाती है, पीस मिलता हो, शांति मिलता हो, ठीक है? तो यानी कि जो आपके अंदर चल रहा है, क्यों जा रहे हैं आप, उसी को समझना ही हमारा वस्तेन कहला जाता है, ठीक है? यानी इंटरप्रेटिव, व्याख्यात्मक चीज़ें हैं। तो जो हमारा मैक्स वेबर आपको पढ़ाया हूँ पहले मैं, आप उसको वीडियो देख सकते हैं। क्योंकि अल्फ्रेड स्टुड जो है, मैक्स वेबर के जो कांसेप्ट है उसको अच्छे तरीके से अपने सोशियोलॉजिकल थॉट में यूज़ किया है ना? तो जो हमारा मैक्स वेबर का जो है वर्स्टेहन यानी इंटरप्रेटिव, उसको एडमंड हसल का जो है ना फिनोमिनोलॉजी, ये घटना विज्ञान को जोड़ा है। यानी कि मैक्स वेबर का जो हमारा इंटरप्रेटिव है, और हमारा एडमंड हर्शल का जो फिनोमिनोलॉजी है, इन दोनों को जोड़ा है। अब यहाँ पे समझेंगे कि ये हमारा जो फिनोमिनोलॉजी का है, ठीक है, हर्शल का, वो है क्या, है ना? ये इंपॉर्टेंट है। तो जो हमारा घटना विज्ञान है हुड्सल का, वो ये है कि चेतना और अनुभव की संरचना का अध्ययन करने के लिए दार्शनिक पद्धति के रूप में फिनोमिनोलॉजी को स्टेबलाइज किया गया। यानी इसका मतलब क्या है, ये है कि जो हमारा कंसिस्टनेस होते हैं, जो हमारा चेतना होगा, जो हमारा अनुभव हो गया, तो चेतना और अनुभव का स्ट्रक्चर क्या है ना, उसको समझने के लिए इन्होंने फिलोसफिकल मेथड यूज किया। फिलोसफिकल मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए कि चांद पे घर बनाना है आपको, तो चांद पे घर बनाना है तो बस आप सोच पा रहे हैं, इमेजिन कर पा रहे हैं, प्रैक्टिकली नहीं हो रहा है। तो वही हमारा दर्शन दर्शन हो गया। तो उसी तरीके से जो हमारा एडमंड हर्सल्स का जो घटना, जो हमारा दार्शनिक था, ठीक है, फिनोमिनोलॉजी, उसको, और मैक्स वेबर का जो सोशल एक्शन था, है ना, यानी कि इंटरप्रेटिव, उसको इन्होंने जोड़ा। और जोड़ने के बाद इन्होंने एक्सप्लेन किया कि कैसे एक इंडिविजुअल जो है ना, एक इंडिविजुअल जो है सोशल, एक इंडिविजुअल क्या करता है कि कैसे कंस्ट्रक्ट करता है और अंडरस्टैंड करता है सोशल रियलिटी इन एवरीडे लाइफ। यानी कि जो रोजमर्रा की जो जिंदगी है ना, व्यक्ति दैनिक जीवन में सामाजिक वास्तविकता को कैसे निर्मित और समझता है ना? तो इसको समझने के लिए हमारे इन्होंने क्या किया, मैक्स वेबर का वर्स्टेहन और फिनोमिनोलॉजी हर्शल का जोड़ा, और इसको समझाने का कोशिश किया इन्होंने। ठीक है, ओके, आगे देखेंगे। जो हमारे जो शुड जो है ना, उन्होंने फोकस किया क्या, ऑन द सब्जेक्टिव मीनिंग दैट ऑर्डिनरी, यहाँ पे देखिए थोड़ा सा मिस्टेक हो जाए, ठीक है, ऑर्डिनरी पीपल, है ना, इन्होंने समझाया, इन्होंने फोकस किया कि जो सब्जेक्टिव मीनिंग है ना, इन्होंने सब्जेक्टिव मीनिंग पे फोकस किया। क्या करता है, जो ऑर्डिनरी पीपल अटैच टू देयर एक्शन एंड इंटरेक्शन। यानी सब्जेक्टिव मीनिंग क्या होता है, आप किसी चीज के बारे में सोच रहे हैं, है ना, तो आपका सब्जेक्टिव हो जाएगा, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्या होता है, ऑब्जेक्टिव मतलब कि सबके लिए कॉमन होता है, वो ऑब्जेक्टिव होता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि ऑब्जेक्टिव पेपर होते हैं, सब्जेक्टिव पेपर होते हैं। जैसे मान लीजिए कि गांधी जी के बारे में, है ना, 90 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गांधी जी ने पार्टिसिपेट किया कि नहीं किया, ऑप्शन दे देगा कि पहला हाँ किया, दूसरा नहीं किया, तीसरा गए थे लंदन लेकिन कर नहीं पाए, चौथा नन ऑफ दिस, ऐसे ऑप्शन आएगा। तो इस ये ऑब्जेक्टिव हो गया। यदि इसमें नहीं किया तो नहीं किया, वो सही है, वो सबके लिए सही है। लेकिन वही लिखने को दे देगा आपको कि उन्होंने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस गोल में सम्मिलन किया कि नहीं किया, इसके बारे में आपका विवेचना कीजिए। तो आपको लिखना पड़ेगा, और सभी लोग अपने अपने तरीके से उसको लिखेंगे, तो वो सब्जेक्टिव हो जाएगा। ठीक है, यहाँ समझिए। तो ये हमारा इन्होंने क्या किया, सब्जेक्टिव मीनिंग पे फोकस किया कि जो भी हमारे साधारण लोग हैं, है ना, वो अपने एक्शन से कैसे जुड़े रहते हैं, जो काम करते हैं, और इंटरेक्शन से कैसे उनका लिंक है। ठीक है, ये हमें कहते हैं व्यक्ति दैनिक जीवन में सामाजिक वास्तविकता को कैसे निर्मित और समझते हैं। ठीक है, सोशल रियलिटी इज कंस्ट्रक्टेड थ्रू एवरीडे मीनिंग। ये कहते हैं कि जो भी हमारी सोशल रियलिटी हो रही है ना, वो हमारा निर्मित होता है। कैसे निर्मित होता है, यानी कि जो भी आप काम कर रहे हैं, रोज जो कार्य कर रहे हैं, उसका मीनिंग क्या हो रहा है, उसी मीनिंग से हमारी सोशल रियलिटी बनती है। ठीक है, इनकी एक बुक है द फिनोमिनोलॉजी ऑफ द सोशल ऑर्डर, और ये 1932 में पब्लिश हुई थी। ठीक है, ओके। अब हम समझेंगे कि जिसके लिए ही इज वेल नोन, ठीक है, कि फिनोमिनोलॉजिकल सोशोलॉजी है क्या, है ना? देखिए, सोसाइटी इज कंस्ट्रक्टेड थ्रू सब्जेक्टिव मीनिंग ऑफ एवरीडे एक्टर्स। ठीक है, यानी कि जो आप काम कर रहे हैं, कोई एक काम कर रहा है, उसका सब्जेक्टिव मीनिंग क्या है, रोज रोज के लाइफ के अकॉर्डिंग, तो उसी से हमारी सोसाइटी बनती है।
यानी समाज कोई बाहरी वस्तु नहीं है, बल्कि व्यक्तियों के अनुभव और अर्थ निर्माण से बनता है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप मान लीजिए कि बस स्टॉप है एक, और बस स्टॉप पे लोग खड़े हैं, है ना? बस का इंतजार कर रहे हैं, कुछ लोग बस स्टैंड पे खड़े हैं। तो यदि पुलिस देखेगी उसको, तो पुलिस के लिए बुलाया करिए तो भीड़ खड़ी है। ठीक है। वहीं जो पैसेंजर खड़े हैं, वो क्या कर रहे हैं? वेटिंग कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं। किसका प्रतीक्षा कर रहे हैं? बस के आने का। जो शॉपकीपर हैं, बस स्टैंड के आसपास दुकानदार होते हैं, दुकान खोले रहते हैं, तो उनको लगता है क्या? उन भीड़ को क्या देखती है? खड़े लोगों को क्या देखती है वो? कस्टमर के रूप में देखती है। यानी एक ही स्थिति है कि लोग खड़े हैं, तो वो किसी के लिए भीड़ बन जा रही है, किसी के लिए कोई प्रतीक्षा कर रहा है, किसी के लिए वो ग्राहक बन जा रही है। यानी कि अलग-अलग अर्थ, यानी कि एक आदमी अलग तरीके से देख रहा है, दूसरा दूसरे तरीके से देख रहा है, तीसरा तीसरे तरीके से देख रहा है। तो वो आपका सब्जेक्टिव मीनिंग हो गया। ठीक है? तो इसी से हमारा फिनोमेनोलॉजिकल सोशियोलॉजी डेवलप होता है। ठीक है? चेतना और अनुभव की संरचना, ठीक है? ये जो हमारे स्ट्रक्चर्स हैं, है ना? को अध्ययन करने के लिए ही दार्शनिक पद्धति के रूप में घटना विज्ञान की स्थापना की गई थी। ठीक है? तो ये हमारा फिनोमेनोलॉजिकल सोशियोलॉजी यही है, कुछ नहीं, यानी कि सब्जेक्टिव मीनिंग ऑफ एवरीडे एक्टर्स। ठीक है? आगे देखेंगे। लाइफ वर्ल्ड क्या है? लेवेंस वर्ल्ड, लेवेंस वर्ल्ड यानी कि जीवन जगत है क्या? खैर, ये अल्फ्रेड शुट्ज का ये पूरा इस पे इन्होंने फोकस नहीं किया। ठीक है? लाइफ वर्ल्ड को उन्होंने नहीं समझाने की कोशिश किया। लेकिन क्या है कि जो ये कंसेप्ट दिए हैं उसमें लाइफ वर्ल्ड मेंशन है। इसलिए हम इसको समझते हैं। लाइफ वर्ल्ड क्या है? लाइफ वर्ल्ड है इज टेकन फॉर ग्रांटेड वर्ल्ड ऑफ एवरीडे लाइफ एंड बेस्ड ऑन, ठीक है, मुंडेन रियलिटी, है ना? जीवन जगत वो रोजमर्रा की दुनिया है जिसे हम वास्तविक और स्वाभाविक रूप से मान लेते हैं, है ना? कि ठीक है भैया ऐसा है, इसको हम मान लेते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए देखेंगे हम मान लेते हैं कि बस समय पे आएगी। ठीक है? आपको मान लीजिए कि कहीं जाने के लिए बस पकड़ना है, उसकी टाइमिंग 10 बजे है, तो आप मान लेते हैं कि 10 बजे बस आएगी। तो आप पौने 10 बजे तक वहाँ पे पहुँच जाते हैं, बस समय से आएगी, हमको मिल जाएगी। आप तो मान लिए हैं। आप कुछ सामान खरीदने जाते हैं दुकानदार के पास और दुकानदार आपको सामान देता है, तो आप मान लेते हैं कि नहीं, जो दुकानदार सामान दिया वो सही होगा। ठीक है? क्योंकि रोज़ सामान हम यहीं से खरीदते हैं। तो ये जो समय पे बस आएगी, दुकानदार सही सामान देगा, इन पर ना हम रोज़ सवाल नहीं करते हैं। ठीक है? यानी कि उसको हम मान लेते हैं। रोजमर्रा की लाइफ, जो हमारा जीवन जगत है, वो रोजमर्रा की दुनिया है जिसे हम स्वाभाविक रूप से मान लेते हैं। ठीक है? तो ये हमारा जो लाइफ में घटना हो रही है, जिस पे हम क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं, वो हमारा लाइफ वर्ल्ड है। ठीक है? सिंपल। स्टॉक ऑफ नॉलेज क्या है? देखिए, इनका जो स्टॉक ऑफ नॉलेज है ना, ये इंपॉर्टेंट है। ये यूजीसी नेट एग्जाम में ये पूछते हैं। स्टॉक ऑफ नॉलेज क्या है? ज्ञान क्या है? ठीक है? और ये क्या है? स्टॉक ऑफ नॉलेज क्या है? ज्ञान का भंडार है। सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि ज्ञान क्या है, नॉलेज क्या है। एक छोटा बच्चा है 2 साल का, यदि वो शीशा तोड़ दिया, ठीक है? तो आप क्या बोलेंगे? अरे! इस बच्चे के पास ज्ञान नहीं है, ये तो शीशा नहीं तोड़ा। ठीक? वही बच्चा है, यदि मान लीजिए चाकू से अपना हाथ काट लिया, तो लोग बोलते हैं, अरे! इस बच्चे के पास ज्ञान नहीं है, इसलिए हाथ काट लिया। ज्ञान नहीं है, ज्ञान है, यही सब बातें चलती हैं। यानी कि ज्ञान क्या है? ज्ञान ये है कि जिसके बारे में आप समझ लीजिए वो ज्ञान है। जैसे कार, आप शब्द से प्रयोग किए, कार है, बच्चा समझ गया, वो कार है ना? शीशा है, बच्चों को समझ में आएगा, शीशा को हम पटकेंगे तो टूट जाएगा, तो वो ज्ञान आ गया। ठीक है? चाकू है, चाकू को यदि हाथ पे रगड़ेंगे, ऐसे करेंगे तो कट जाएगा, ब्लड आ जाएगा, यानी कि ज्ञान आ गया। यानी कि जो भी चीज़ें होती हैं, है ना? वो हमारे वो ज्ञान हो गया। और मनुष्य क्या है? मनुष्य के पास जो भी हम बात करते हैं, लैंग्वेज यूज़ करते हैं, वो सब ज्ञान है। तो उन सबों का उस मनुष्य के पास स्टॉक है, तो उसी को हम स्टॉक ऑफ नॉलेज कहते हैं। यानी कि देखिए, इंडिविजुअल possess a stock of knowledge at hand consisting of, क्या कंसिस्ट करता है? पास्ट एक्सपीरियंस, है ना? कि भूतकाल में उसके साथ एक्सपीरियंस क्या हुआ था, है ना? जैसे चाकू से हाथ कट गया, अरे चाकू अपने हाथ पे ऐसे तेज मारे तो कट गया था, एक्सपीरियंस हो गया। हमारा ट्रेडिशन, ट्रेडिशन ये हमारा होता है कि कैसे हमें कपड़े पहनने हैं, कैसे हमें खाना खाना है, वो हमारा ट्रेडिशन आ गया। ठीक है? उससे। और सोशल लर्निंग, यानी कि सोशल लर्निंग का मतलब कि हम जिस सोसाइटी में रह रहे हैं, वहाँ पे बड़े लोग बच्चों के साथ कितने प्यार से बात करते हैं, छोटे लोग बड़ों का रिस्पेक्ट करते हैं, ठीक है? शादी ब्याह में कैसे पार्टिसिपेट करते हैं, ये सब हमारे सोशल लर्निंग हो गया। तो यानी कि पास्ट एक्सपीरियंस, ट्रेडिशन और सोशल लर्निंग, ये सब जब मिलेंगे, तो यही हमारा स्टॉक ऑफ नॉलेज होगा। किसका? व्यक्ति का, इंडिविजुअल का, व्यक्तिगत तौर पे। ठीक है? और जो इसी ज्ञान के थ्रू, है ना, हम सोसाइटी में अपना बिहेव करते हैं, है ना? यह ज्ञान समाज से, और ये सब सारे ज्ञान जो है समाज से सीखे जा सकते हैं। कैसे? देखिए,
जैसे डॉक्टर है, आप हॉस्पिटल गए, तो हॉस्पिटल गए और डॉक्टर को देखे आप तो क्या समझते हैं? इलाज की उम्मीद करते हैं आप। यानी कि आपको ऑटोमेटिक वो चीज़ें आ गई हैं, वो सोशल लर्निंग से मिल गया है आपको। तो डॉक्टर को देखकर इलाज की उम्मीद कर लिए, यानी कि आपके पास वो नॉलेज है, ठीक है? वहीं पे स्कूल में गए, टीचर को देख लिए, तो टीचर को देखने के बाद ज्ञान की उम्मीद आपके अंदर आ जाती है ना? वो टीचर नहीं बता रहे कि मैं ज्ञान दूँगा, लेकिन उसको देख के आपको मिल गया कि नहीं यहाँ से हमें ज्ञान मिलेगी। तो क्या वो सोशल लर्निंग हो गया आपका। तो ये भी एक ज्ञान है, ठीक है? और ये सब सारे जो ज्ञान होते हैं, वो समाज से सीखा जाता है, सोशल लर्निंग होता है। और ये जब सारी चीज़ें आपके अंदर आ जाएँगी, तो वही हमारा स्टॉक ऑफ नॉलेज कहलाता है, ठीक है? ओके। फिर हम देखेंगे कि ये हमारा टाइपिफिकेशन क्या है ना? जो टाइपिफिकेशन हमारा है, प्रकारीकीकरण है क्या? इसमें इन्होंने क्या किया कि हम क्या करते हैं कि पीपल है ना और एक्शन, यानी कि आदमी और उसके द्वारा जो कार्य है, उसको हम बाँट देते हैं, है ना? 2 भाग में बाँट देते हैं, किसके लिए? ईज़ी अंडरस्टैंडिंग के लिए, कि आसानी से हम समझ सकेंगे, है ना? तो यानी कि पीपल और एक्शन में हम बाँट दिए, ठीक है? अब देखिए, लोगों और स्थितियों को हम टाइप में बाँट कर समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये पीपल हो गया और ये हमारा एक्शन हो गया। इसमें आ गया सरकारी बाबू। अब जैसे सरकारी बाबू आपके दिमाग में आता है, तो आप सोचते हैं कि सरकारी बाबू है, इसका जो एक्शन होगा भैया धीमा काम करेगा ये, स्लो प्रोसेसिंग इसका है ना? स्लो काम करेगा, ठीक है? वहीं पे पुलिस एज़ ए पीपल आप देख रहे हैं पुलिस है, पुलिस आ गई, तो आपके दिमाग में आएगा पुलिस जो होता है यार उसका एक्शन जो है ना एकदम सख्ती से वो कोई काम करेगा वो, ठीक है? तो उसका एक्शन आ गया। वहीं नेता जब आ गए, तो नेता जैसे आप कल्पना करेंगे या देखेंगे तो आपके दिमाग में ऑटोमेटिक आएगा वो भाषण, ठीक है? तो यानी कि आप इसको टाइप में डिवाइड किए हैं। कौन से टाइप में? पीपल और एक्शन के टाइप में डिवाइड किए हैं, तब आप समझ गए हैं, ठीक है? लेकिन ये सामाजिक टाइप है, ये सोशल टाइप है और सोशल टाइप क्या है? ज़रूरी नहीं है कि हर बार सही हो, ये सोशल टाइप गलत होता है। क्यों? कभी-कभी आप आजकल आप देख रहे हैं कि सरकारी बाबू भी होते हैं कुछ, बहुत अच्छे से काम कर लेते हैं। तब तो वहाँ पे गलत हो जाएगा ये चीज़ें, ठीक है? पुलिस है, करप्शन में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है ना? तो करप्शन में इन्वॉल्व है तो सख्ती हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, ठीक है? वो हमारा फंक्शन कर भी सकता है, डिसफंक्शन भी कर सकता है। नेता है, भाषण भी दे सकते हैं, हो सकता है कि इंजीनियर भी नेता बना है, डॉक्टर भी इंजीनियर बना है, असिस्टेंट प्रोफेसर भी नेता बना है, ठीक है? तो ज़रूरी थोड़ी है कि भाषण देगा, वो ज्ञान भी दे सकता है ना? तो ये जो चीज़ें हम टाइपिफिकेशन हम किए हैं, ये टाइपिफिकेशन कभी-कभी हमारा गलत भी होता है क्योंकि ये सोशल टाइप्स है, ठीक है? ओके। अब देखिए हम समझेंगे इंटरसब्जेक्टिविटी क्या है ना? इंटरसब्जेक्टिविटी क्या है? ठीक है? देखिए इंटरसब्जेक्टिविटी के लिए आपको ये समझना पड़ेगा पहले कि जैसे इंटरकास्ट, इंटरकास्ट, इंटरकास्ट मैरिज, इंटरकास्ट मैरिज हो गया। इंटरकास्ट मैरिज का मतलब हो गया कि कास्ट ए कास्ट, बी कास्ट, सी कास्ट, है ना? ये क्या करते हैं, एक दूसरे से मिलके शादी कर लेते हैं, ठीक है? ए बी से कर लिया या बी सी से कर लिया या सी ए से कर लिया, मैरिज हो गया, ठीक है? तो जब एक दूसरे से मिल के अलग-अलग जातियाँ शादी करती हैं, तो उसको इंटरकास्ट मैरिज बोलते हैं, ठीक है? उसी प्रकार हो गया, एक मान लीजिए पाकिस्तान, एक इंडिया, एक हमारा यूएसए, चाइना, है ना? यदि ये मिलते हैं एक जगह, ये मिलेंगे, कुछ कॉमन चीज़ें होंगी, कॉमन चीज़ें, तो हमारा क्या हो जाएगा? इंटरनेशनल, ठीक है? ये हो गया। उसी प्रकार हम देखेंगे कि इंटरसब्जेक्टिविटी क्या होता है? यानी कि सब्जेक्टिविटी क्या होता है? सब्जेक्ट, ये हमारा सब्जेक्ट, ये हमारा सब्जेक्ट, ठीक है? ए सब्जेक्ट, बी सब्जेक्ट, सी या मान लीजिए कि ये इंडियन हो गया, अमेरिकन हो गया, ये चाइनीज़ हो गया। जब इनका कोई एक ऐसा कोई कॉमन बने कि जिसको ये तीनों लोग मान लें, है ना? मान लीजिए इंडियन हो गया ये, इंडियन, अमेरिकन, चाइनीज़, चाइनीज़ हो गया और ये तीनों मिलके एक हमारा कॉमन बना दिए एक, कॉमन रूल बना दिए। तो जब कॉमन रूल बना दिए, तो ये कॉमन रूल को तीनों मानेंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? कॉमन रूल इंटर सब्जेक्टि सब्जेक्टिविटी, ठीक है? ये हमारा इंटर सब्जेक्टिविटी हो गया, ये समझ गए आप। यानी
कि ये हमारा सोशल रियलिटी है, इज पॉसिबल। कब पॉसिबल है? बिकॉज पीपल शेयर मीनिंग। जो पीपल होते हैं वो जो मीनिंग्स होते हैं, जो अर्थ होते हैं, वो शेयर करते हैं। दिस शेयर्ड अंडरस्टैंडिंग इज कॉल्ड इंटरसब्जेक्टिविटी। ठीक है, यानी साझा अर्थों के कारण ही सामाजिक वास्तविकता संभव होती है, जिसे सुड्ज ने इंटरसब्जेक्टिविटी कहा है। जैसे रेड लाइट का मीनिंग रुकना होता है, वो सभी के लिए समान है। जैसे आप अ, गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, रोड पे रेड सिग्नल हो गया, तो जब रेड सिग्नल हो गया तो वो इंडिया में भी रेड सिग्नल हो गया तो गाड़ी रुकना है, अमेरिका में भी जाएंगे तो रेड सिग्नल हो गया तो गाड़ी रुकना है, पाकिस्तान में भी जाएंगे तो रेड सिग्नल हो गया तो गाड़ी रुकना है। यानी कि ये हमारा शेयर्ड मीनिंग हो गया है और ये एक्सेप्टेंस आ गया है सोसाइटी में। ठीक है, तो ये हमारा कॉमन सेंस वाला भी काम करेगा ये। ठीक है, तो इसलिए आप रुक गए हैं। इशारा करने पर रास्ता समझ लेना। आप बता नहीं रहे हैं, आप दूर से बस इशारा कर दें कि इधर जाएँगे, तो वो चीज़ें हमारे अंडरस्टैंडिंग बन गई है, हमारी थिंकिंग उस तरीके से डेवलप हो गई है, तो वो हमारे इंटर सब्जेक्टिविटी में आ जाएँगे। यानी कि मेनली जो है इंटर सब्जेक्टिविटी का मतलब हमारा शेयर मीनिंग, हमारा कॉमन शेयर मीनिंग जो होता है, वही हमारा होता है। ठीक है? ये हैं कहते हैं कि विदाउट इंटर सब्जेक्टिविटी सोसाइटी इज इम्पॉसिबल। यानी कि जब तक इंटर सब्जेक्टिविटी नहीं होगी, एक दूसरों की आपस की कॉमन समझ नहीं होगी, तब तक हमारी समाज नहीं बन पाएगा। ठीक है, समाज असंभव होगा। ठीक है, ओके। अल्फ्रेड सुर्ज ने टाइम और सोशल एक्शन के बारे में बताया है। जैसा कि पहले भी आप देखे हैं, पहले भी मैं डिस्कस किया हूं मैं, कि सोशल एक्शन किसका सोशल एक्शन? सोशल एक्शन यानी कि मैक्स वेबर का सोशल एक्शन। ठीक है, अच्छा सोशल एक्शन क्या है? ठीक है, सोशल एक्शन है मैक्स वेबर का कि सोशल एक्शन, यही है सोशल एक्शन। यानी कि कोई भी एक्टर एक्शन करता है, ठीक है, एक्शन किया प्लस मीनिंगफुल, मीनिंगफुल फॉर अदर्स, है ना? जब दोनों ही चीजें होंगी तभी जाके बनेगा हमारा सोशल एक्शन। ठीक है, ये है आपका ये पॉइंट। ठीक है, ये हमारा किसका है? मैक्स वेबर का कंसेप्ट है। तो सोशल एक्शन में जो हमारे अल्फ्रेड सुर्ज ने कहा कि वेबर की सोशल एक्शन को एवरीडे मीनिंग से जोड़ा है। कैसे? ये कहते हैं कि एक्शन बिकम सोशल व्हेन इट मीनिंगफुली ओरिएंटेड टू अदर्स। जैसा आपको मैंने समझाया है, जैसे इन्होंने एग्जांपल दिया, वेव हैंड, हाथ हिलाना। आप यदि हाथ हिलाते हैं, ठीक है, तो आपके दोस्त हैं, ठीक है, यदि वो आपसे जा रहे हैं तो आप उसको हाथ हिला दिए, अलविदा कह दिए, या हाय दोस्त कैसे हैं, हाथ हिलाकर कर दिया। लेकिन यदि पुलिस के लिए, यदि पुलिस जा रहे हैं, आप पुलिस को हाथ दिखा देंगे, आप ऐसे शेक करेंगे, वेव करेंगे, तो आप वेव हैंड करेंगे तो पुलिस का क्या अच्छा लग रहा है कि मुझे रुकने के लिए बोल रहा है वो। अभिवादन नहीं समझेगा, क्योंकि वो उसके पास प्रशासनिक क्षमता है, वो रूल्स एंड रेगुलेशन कंट्रोल कर रहा है, तो वो ये उम्मीद करेगा कि नहीं कुछ ना कुछ इसके पास प्रॉब्लम आई होगी, चलते हैं। तो सबका सोशल एक्शन डिफरेंट हो जाएगा। ठीक है, वहीं पे टाइम को इन्होंने क्या किया, बांट दिया है सूर्य ने। यानी कि पास्ट एक्सपीरियंस में टाइम को बांटा है, प्रेजेंट एक्शन के बारे में बांटा है और फ्यूचर एक्सपेक्टेशन के बारे में बांटा है। यानी कि जो हमारे अतीत के अनुभव है ना, वर्तमान स्थिति और भविष्य की अपेक्षाओं से प्रभावित होती है। क्या होती है? सोशल एक्शन। ठीक है, ये कहते हैं कि जो सोशल बिहेवियर या सोशल एक्शन जो होता है ना, ये सोशल एक्शन या सोशल बिहेवियर, ये इन तीनों पे भी डिपेंड करता है कि आपका पास्ट एक्सपीरियंस क्या रहा है किसी का, है ना, प्रेजेंट एक्शन क्या कर रहा है, ठीक है, और फ्यूचर एक्सपेक्टेशन क्या होगा, तो उससे हमारा सोशल एक्शन होगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए, एक इंजीनियर है ना, अपनी इंजीनियरिंग पढ़ाई किया, कंपनी में काम किया, ठीक है, कर लिया वो। करने के बाद वो फिर हमारा क्या किया कि पॉलिटिक्स में, पॉलिटिकल साइंस में या सोशोलॉजी में या ज्योग्राफी में यूपीएससी का मेंस लिखा, फिर उसके बाद उसने एमए कर लिया, नेट क्वालिफाई कर लिया, असिस्टेंट प्रोफेसर बन गया और बन के और पढ़ा रहा है वो, तो उसका प्रेजेंट एक्शन हो गया। ठीक है, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन क्या है कि मान लीजिए कि वो पढ़ा भी रहा है और साथ ही साथ पढ़ाते समय उसका रिवीजन भी हो रहा है और वो अपना यूपीएससी या पीसीएस का प्रिपरेशन भी कर रहा है, तो जो जीएस पेपर में लिखने पड़ते हैं, है ना, तो उसको जितना अच्छे से ये एक्सप्लेन करेगा, उतना बढ़िया से वहाँ पे लिखेगा वो, तो उसका फ्यूचर एक्सपेक्टेशन है। तो जब इन तीनों चीज़ों मिलेंगी, तो उसका बिहेवियर करेगा, तो वो क्या करेगा, ऑनलाइन करके ऑनलाइन आपको पढ़ाना शुरू कर देगा वो। ऑनलाइन पढ़ाना शुरू करेगा, तो यानी कि उसका सोशल एक्शन क्या हो गया? सोशल एक्शन यानी कि वो दूसरों की भलाई भी कर रहा है और साथ में अपना एक्शन भी ले रहा है, जिससे उसका बिहेवियर डिटरमाइंड हो रहा है। ठीक है? ये चीज़ें। आगे देखेंगे, मल्टीपल रियलिटीज़ क्या है?
मल्टीपल रियलिटीज यानी कि बहु यथार्थ क्या है? इंडिविजुअल मूव बिटवीन, है ना, मल्टीपल रियलिटीज, है ना। एक आदमी एक समय वो बहुत चीजें कर लेता है। जैसे आप हैं, ऑफिस जाते हैं। आप यदि ऑफिस जाएंगे तो ऑफिस के रूल्स एंड रेगुलेशन को यू हैव टू फॉलो। आपको कंपनी के रूल एंड रेगुलेशन फॉलो करने पड़ेंगे। ठीक है। जब घर पे आएंगे आप, तो ऑफिस के रूल रेगुलेशन नहीं काम करेगा, वहां पे इमोशन काम करेगा। तो इमोशन पे काम करेंगे। लेकिन जब धर्म की बात आएगी, रिलीजन की बात आएगी, तो वहां पे इमोशन काम नहीं कर रहा है आपका, ऑफिस के नियम कानून काम नहीं कर रहे हैं। वहां पे क्या काम कर रहा है? फेथ, आपका विश्वास काम कर रहा है। तो आप तो एक ही आदमी हैं, लेकिन अलग जगह पे जाते हैं, मल्टीपल जगह पे जाते हैं, तो मल्टीपल रियलिटीज लेते हैं, है ना। और उस तरीके से आप काम करते हैं। यानी कि हर रियलिटीज, हर यथार्थ को के अलग अलग नियम है। ठीक है। तो उसी के लिए इसी को हम मल्टीपल रियलिटीज बोलते हैं। ठीक है। ओके। देखिए, इनका जो मेन अब तक जो मैं आपको पढ़ाया हूँ, मैं उसको मैं कंक्लूड कर दे रहा हूँ यहाँ पे ना। इससे क्या होगा कि आपके जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, बस उसको देख के टिक कर दीजिएगा, आसानी से उसको सॉल्व कर सकते हैं। जैसे जो अल्फ्रेड शुड जो है, उन्होंने क्या किया? फिनोमेनोलॉजिकल सोशियोलॉजी को दिया है। ठीक है। लाइफ वर्ल्ड के बारे में क्या है? लाइफ वर्ल्ड के बारे में है, ये कहते हैं टेकन फॉर ग्रांटेड वर्ल्ड। लाइफ वर्ल्ड मतलब टेकन फॉर ग्रांटेड वर्ल्ड, ये पहले से ही हमारा विद्यमान है ना। ठीक है। स्टॉक ऑफ नॉलेज का क्या मतलब है? स्टॉक ऑफ नॉलेज का मतलब है कॉमन सेंस। कोई भी चीज कॉमन सेंस से हमें काम करना है ना। और स्टॉक ऑफ नॉलेज समझ ही गए हैं आप। जैसे डॉक्टर को देखकर इलाज की उम्मीद करना, शिक्षक से ज्ञान की उम्मीद करना, ये तो हमारा कॉमन सेंस आ गया। ठीक है। और वो कहाँ से डेवलप हुआ है? स्टॉक ऑफ नॉलेज से। टाइपिफिकेशन के बारे में देखेंगे, तो टाइपिफिकेशन के बारे में हम देखेंगे कि इसमें मतलब सोशल कैटेगरीज में, यानी टाइप में बांट देना, सोशल कैटेगराइज कर देना उसको। ठीक है। और उसके बाद हमारा इंटर सब्जेक्टिविटी। इंटर सब्जेक्टिविटी आपको बढ़िया से मैंने समझाया है कि इंटर लग जाएगा तो क्या हो जाता है। तो इंटर सब्जेक्टिविटी मतलब होता है शेयर्ड मीनिंग, या शेयर्ड मीनिंग, है ना। तो ये चीजें आप मेनली ये इंपॉर्टेंट है, आप उसको मेमोराइज कर लीजिएगा। ठीक है। तो दोस्तों, आज का वीडियो कैसा लगा? आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। छोटा वीडियो था, इतना ही था अल्फ्रेड शुट्ज का। इसको बढ़िया से आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, जो आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और सब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी टैकल करने में हेल्प करेगा। ठीक है। आज का वीडियो कैसा लगा आपको, है ना? यदि पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, और ऐसे ही सोशोलॉजिकल इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। धन्यवाद।